छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया, ऐशो आराम छोड़ जिंदगी सुख चैन खोया। रोड बढ़ जाओ। बीजेपी एक धोखा है, धोखा है, अभी मौका है। बहुत सुंदर, क्या बात। रैली को देखने आ गए क्या आदमी? रैली जोरदार निकाली है। आप तो अपने काम से आए थे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद है। तो आप आदमी है, वोट तो देखो अपनी अपनी पार्टी को देते हैं। बाबूलाल की रैली देखने आए हैं, इसलिए आप बहुत अच्छा धन्यवाद आपका। अब्दुल वकास, अब्दुल वकास, वकास, बहुत अच्छा, वकास स्टोर। बहुत शानदार स्वीट तो है इनका ये। हाँ, दादेवा वाली फोन कहते हैं अंकल की फोटो लो, इसके अंदर। अंकल की लो। ये यहाँ ग्राहक खड़े हैं, बहुत तरह तरह की चप्पलें, जूते सब हमारी दुकान की लो। बढ़िया आइटम इनके पास में है। एक एक से शानदार चप्पलें, बहुत सुंदर कलेक्शन है इनके पास चप्पल जूतों का। दादेवा की फोन में कितने वर्ष हो गए दुकान को? 17 वर्ष हो गए इनकी दुकान को। बहुत अच्छी है दुकान। दादेवा की फोन में वाली चप्पल आती है ना, वो है क्या? सबसे छोटी साइज। बहुत सुंदर, एक एक से शानदार आइटम दुकान में। बूट, चप्पल, तरह तरह की वैरायटी। दिल्ली तो दिल्ली आ रही है। बहुत शानदार नज़ारा है। ये अरोदा साल भंडार, बहुत शानदार, बहुत सोचिए गांधी चौक में। और जलेबी खा लीजिए
थे? हाँ खाली खाली बढ़िया है फिर एकदम बढ़िया। नर्मदा जी मेरे भी बड़े पसंद भारतीय लोगों को चलो आज आपको रामायण को आपके जिन लोगों के नाम पुकारे जा रहे हैं वह लोग की आपसे पूरा निवेदन है कि आप व्यवस्था को सुचारू बनाएं। हनुमान जी ढाका, विजयपाल जी गोधरा, श्री भवनलाल जी लेगा, श्री जगदीश जी दुशाद, श्री कालूराम जी मैया, मूलचंद जी सोनी, श्री हेमाराम जी सारण, श्री रामदेव जी जानी सारण जाग, श्री रामचंद्र जी कल्याण सर, कृष्णाराम जी ढाका, मूलाराम जी ढाका बम्बू, मंगलाल जी बम्बू, कन्नाराम जी टांडी, श्री हनुमान जी ढाका मिस्त्री सरुष है, श्री सरवण जी टांडिया फूटवाला, श्री हमारे बीच श्री मुनिराम जी झाखड़, बाबूराम जी झाखड़िया, संरक्षण से श्री रामेश्वर जी कुंगड़ा, केवलराम जी नाइक, सही राम जी झोला, विकास जी दुशाद और सारोटिया से दुनाराम जी झाखड़, तिलुराम जी बावरी, तेजाराम जी खरगिया और सूफी सुल्तान आप मंच पर बता रहे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुजानगढ़ आपका भी हार्दिक स्वागत और कांग्रेस से महबूब जी अल्लाह से आए हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक उमंग है कि वाकई हम लोग इन दोनों ही पार्टियों से तंग आकर और तीसरी पार्टी के साथ तीसरे मोर्चे के साथ होकर के आरएलपी बोतल के निशान पर हम लोग वोट देने के लिए मन बना चुके हैं। आज की जो भीड़ देखी, आज का जो ये जुलूस देखा, पद यात्रा देखी, आप लोगों में जो एक खुशी देखी, लेकिन मुझे एक आश्चर्य ये भी है साथ में, और आश्चर्य नहीं खुशी भी है कि मातृशक्ति भी पीछे न रही, मेरी माँ बहनें भी पीछे न रही, वो भी आपकी तरह से डट कर के सुबह से लेकर अब तक न खाना खाया होगा न पानी पिया होगा, बेचारी तन मन के साथ आरएलपी उम्मीदवार भाई बाबूलाल जी कुलदीप के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ खड़ी है। फोन आए चाहे कितने ही हम पे जो है लोड डालने की कोशिश करे, मगर हम आरएलपी के दामन से वाबस्ता हो गए हैं, हम आरएलपी के साथ बंध चुके हैं, हम बाबूलाल जी कुलदीप के साथ बंध चुके हैं, हम हनुमान जी बेनीवाल को ताकत देने का मन बना चुके हैं, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको मालूम होना चाहिए हर पार्टियां जाति धर्म की बात करती है, हर पार्टियां जाति धर्म की बात करती है, मगर आरएलपी को देखो आप, चंद्रशेखर जी को देखो आप, जिनके यहाँ कोई धर्म की बात नहीं, कोई जाति की बात नहीं है, कोई किसी को भेदभाव नहीं। अरे इनका क्या नारा है, इनका मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम हिंदुस्तानी है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरा भाई प्यार की अलग जगाओ, मोहब्बत की अलग जगाओ और आरएलपी को जिता के लाओ। आप राजस्थान में आपको ये गर्व होना चाहिए, आपको ये फक्र होना चाहिए कि राजस्थान में कितने तीसरे मोर्चे बने और सबके सब सलट गए, लेकिन
जब इस पार्टी को जन्म लिए हुए 5 महीने गुजरे थे, जब 5 महीने गुजरे थे, बीजेपी कांग्रेस को भगाना है, बीजेपी कांग्रेस को भगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी और बोलने का मौका दिया। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। उमर जी अगवान, महबूब अगवान, फारूक खिची, हाकम अली अगवान, रोशन भाई खिची, सुन्नी बादशाह दोनों उठे और बाबूलाल जी को साफा और माला पहनाए। कुलदीप बना, हर एक आदमी 5 वोट हर एक आदमी अपने स्तर पर गिरा सकता है। आज हम यहाँ 5000 की तादाद में हम लोग इकट्ठे हैं। हर एक आदमी 5 वोट दिलाएगा तो 25 से 30 हजार वोट अपने को यहाँ बैठे बैठे मिलेंगे। और हर एक व्यक्ति सुजानगढ़ और ग्रामीण हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि सुजानगढ़ में एक बदलाव हो। इसलिए हम दोनों पार्टियों को छोड़ के कुछ नहीं कर चाहता। आप सभी एक बार जोर से जयकारा लगा के सब अपने हाथ ऊपर करके बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। और एक बार सब लोग बाबूलाल कुलदीप जी के लिए अपने हाथ ऊपर करो, बोलो तन मन धन से बाबूलाल कुलदीप जी के साथ है और साथ रहेंगे। इस माला में सहयोगी बनकर बाबूलाल जी को ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाएं कि हम आपके साथ तन मन धन से हैं। ये स्वागत सत्कार है। साथियों, आज हम यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं ये अपने बाबूलाल जी के समर्थन में जो नामांकन रैली है, इस रैली में अभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने अपने को बताया था कि हम शहर से पीछे नहीं रहने देंगे, तो ये चीज साहब हमने 2 बार देखी है। 2 बार हमने प्रत्याशी जो गांव से उतारा था, अब की बार इनकी मंशा थी कि आप शहर का उम्मीदवार दो। रैली में दूर दराज गांव ढाणी से पधारे हुए सभी पिता तुल्य और मोतिया से महंगे पधारे सभी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस नामांकन रैली में आपके अनुसार आपके प्रत्याशी आपका लाला बाबूलाल कुलदीप को प्रत्याशी बनाया और सीताराम जी नाइक ने कहा कि जो जितो कैंडिडेट है उसी कैंडिडेट को आप टिकट दो। पहले तो सीताराम जी नाइक को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने त्याग किया। और दूसरी बात, शहर की बात करते हो तो बाबूलाल जी को टिकट शहर के आधार पर ही मिली है। और पितासर तहसील की और सुजानगढ़ के देहात की बात करते हो तो सपने भी छोड़ देना, पीछे नहीं रहेंगे हम। और उपचुनाव हमारा उदाहरण है। 33,000 वोट हम गांवों से लाए। पितासर और सुजानगढ़ में हमें सिर्फ 3,000 वोट मिले थे। उस 3,000 को 30,000 में तब्दील करना है। दोनों हाथ ऊंचा कर गए शहरवासियों कि अब की बार बाबूलाल कुलदीप जिंदाबाद। एक बार जयकारा लगाएंगे, बाबूलाल कुलदीप, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राम राम साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजे हुए मेरे युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों एवं माता शक्ति, नॉर्मल और गरीब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस वाला करने और बीजेपी वाला करने कोई उपाय तो है वो नहीं। नया गांव में काम करे हुआ है, पर अब कांग्रेस वाला करने कोई मुद्दो है को नहीं। आप रहे के कार्यकर्ता कपड़ रहे गाँव में मीटर भेज रहे आपके हिसाब मतलब मीटर के। अब हमारी गड़ी काम में बेचा, बट काम तो आज 15 साल पहले रोड है वो यहाँ 2 साल में गिरा रखे हमारे 7 करोड़ को काम करा दियो। अरे एक काम में अगर 7 करोड़ को काम कराते होगा तो जरा वो सुधार के दिल्ली जिलों बनने में लारे बन रहे होंगे। मारने पड़ी
मारे अभी ना वो सुजानगढ़ ला रहे जी 19 जिला में से पहले अगर आप लोग जिलों बनने को कोई हकदार हो तो सुजानगढ़ हो। सुजानगढ़ बनने न बनने को कारण एक कांग्रेस और बीजेपी है। तो आ सगड़ा अपन लारो छुड़ानो है और मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि अपन ज्यादा से ज्यादा आरएलपी बोर्ड और बाबूलाल जी ने वोटिंग पोल कर विजय बनाना है। गाँव में तो थान विजयपाल जी बता दियो कि लाडली बार 33,000 लिया तो उनका 43,000 था और बाकी सुजानगढ़ वाला थारे हिसाब दे दिया। मैंने 20,000 ठक्कर वोट दे दिया। जब विधानसभा में बाबूलाल ने उड़ तो माने कह दिया। राम राम साहब लिखना चाहिए जिला चूरू जिला सुजानगढ़ लिखो और हम मान लेंगे कि सुजानगढ़ जिला बन गया। और आज भी मांगा कार्य करता है जगह सड़कों पर जोर जोर बोबाड़ा मारे के यहाँ कर दियो यहाँ कर दियो। मैं तो को थाना डूब पर मर जाना चाहिए और वोट आरएलपी में देना चाहिए। अब की बार सगड़ा ने की तो जमीर जिंदो रखो। अगर काम गलत करे मैं तो बाबूलाल जी ज्वाइन करी भी दिन आई की बाबूलाल जी हमारी पार्टी बहुत खतरनाक है। बात को ध्यान कर लिया थारी मौज करी है कांग्रेस में। मैं इस चीज को कतई एक तो झूठी चीज बर्दाश्त कौन कराना बात ध्यान रख लिया। बाबूलाल जी ने 7 बार ऊंचा नीचा कर मैं प्रत्याशी बनाया और आज भी मैं जनता हूं कहना चाहूं कि जगह सरना में धोख लगावे नहीं कार्य करता पर जरूरत को नहीं है। आप तो प्रत्याशी धोख लगाई अपन से कहना विधायक बनवा भी की अपन धोख लगावा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हनुमान जी ढाका संयोजक सुजानगढ़ कोई यहाँ बुरो ना मान जे भाई जी मांगे तो नीचली स्पीच है। बनवारी जी गुरु जहाँ कहीं भी उनसे निवेदन है बनवारी जी गुरु जिस तरीके से पूरे सुजानगढ़ के अंदर मजबूत हुई है और आज जो जन सैलाब उमड़ा है इसे साफ संकेत है कि बाबूलाल जी विधानसभा की सीढ़ियों पर हनुमान की सेना के रूप में हनुमान को मुख्यमंत्री जो दूल्हा बनाएंगे उनकी एक कड़ी एक दूल्हा सुजानगढ़ से निकल कर जाएगा। ये जनता ने आज मैसेज दिया है। अपने सामने जो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार है संतोष जी उनके पास कभी भी फोन कर दो उनके पास कभी भी फोन कर दो उस मैडम का एक ही जवाब आता है कि हम सत्ता में नहीं है और दूसरा जवाब आता है कि आप उनसे बात कर लो यानी उनके पति से। तो मैडम आप क्यों आ रहे हो और आप कौन सी सत्ता पाना चाहते हो ये तो बताओ। आप खुद प्रधान रह गए 2 बार केंद्र में बीजेपी की सरकार है फिर भी काम नहीं हो रहा तो फिर आप मैडम कौन सी सत्ता में जाना चाहते हो। इससे बड़ी सत्ता तो हमें दिखाई नहीं दे रही आपको। आप जो विधायक का जो सपना देख रहे हो कुछ लोगों के साथ होने से वो तो साकार होता हुआ मुझे नजर आता नहीं है। क्योंकि मेरे भाई लोगों जो बुजुर्ग लोग सामने बैठे हैं उनको पता है कि अपने को पूरे राजस्थान के अंदर अपने 2 बड़ी गलतियां की थी अपने बुजुर्गों ने। एक वसुंधरा जी के साथ एक ज्योति मित्ता के साथ। तो आज उनके दोनों भाई बगैर रोटियों से बैठे हैं। तो सुजानगढ़ वालों ऐसी गलती मत करना कि वो अपना भाई बगैर रोटी हो जाए क्योंकि बगैर रोटी अपने को नहीं करना है। इसलिए सारे लोगों को एकजुट होकर बाबूलाल जी को वोट देना है। और अशोक गहलोत तो जो हर बार उन्होंने तो एक ही काम किया उनके जो आड़े आया उसको हटा दिया। सचिन को खुद को जो पार्टी से निकाल रहे थे पार्टी निकालने के चांस पे आ गए थे उस बेचारे का तो रिश्ता ही तोड़वा दिया घर का नाता ही तोड़वा दिया। अशोक गहलोत तो पूरे कन्याकुमारी से लेकर और श्रीनगर जम्मू कश्मीर तक उस राहुल गांधी को लेकर घूमे थे। कहीं पर भी ढंग का कोई रिश्ता नहीं मिला। थारो डोर है जब कोई थारे बाप ने पन्ना जो ने भाई जी क्यों फेरो गलिया अटी राजस्थान में तो की आड़ी है कोई जानी है। अच्छा तो अब की बार आरएलपी रोई दबदबो ऐसी अबे समय कम है। मैं सामने विराजमान बुजुर्गों मातृशक्ति दोस्तों मेरे से पूर्व वक्ताओं ने
आपको बहुत कुछ बातें बताई है, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। कुछ बुजुर्ग बैठे हैं मेरे से सीनियर, कुछ मेरे उम्र के हैं, कुछ छोटे हैं, और आज की जनरेशन को ये पता नहीं है कि सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर स्वतंत्रता सेनानी हुए थे हमारे शहर में, श्री बनवारी लाल जी बेदी और कन्हैयालाल जी सेठिया, गिरीश जी मिश्रा। आजादी के 75 साल बाद भी ये कांग्रेस वाले, ये बीजेपी वाले कभी उनके नाम से कुछ कोई स्मारक, कोई बगीचा, कोई हॉस्पिटल, कोई चौराहा किसी का नामांकन नहीं किया है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो मैं अपने बुजुर्गों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस बात को स्वीकार करें, ये सच्चाई है या नहीं है। विधानसभा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने जो हाथ मिला के खेल खेला है हम लोगों के साथ, उस खेल को खत्म करना होगा। उस बात को समझना होगा कि 70 साल से हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, इस शोषण को मिटाना होगा। अगर इस शोषण को मिटाना है तो आरएनपी से भाई बाबूलाल कुलदीप को विजय बनाए। ये बात करते हैं नहर के पानी की। अरे नहर का पानी सरकार की योजनाओं के तहत आता है, कोई नेता लेके नहीं आया था, पानी लेके आया था फूलचंद जी जैन। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आपकी हाथों की ताली भी गड़गड़ा करना चाहता हूं। अरे याद करो फूलचंद जी जैन को, उस कर्मठ योद्धा को, जिसने इस खारे पानी से निजात दिलाकर हम लोगों को मीठा पानी पिलाया था। धन्यवाद को पगड़िया परिवार को याद करो, जिन्होंने हॉस्पिटल बस से सुविधाएं दी थी। लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी वाले आज तक इन परिवारों के लिए समर्पित नहीं हुए। मैं आपसे यह निवेदन इस मंच से कर रहा हूँ कि अगर तालवी का विधायक बनता है तो इन परिवारों का हम सम्मानित करेंगे और स्वतंत्र सेनानियों के नाम से यहाँ विद्यालय या चौराया बगीचा जो कुछ भी बन सके उनके नाम से स्मारक बनाएंगे। अतः भाइयों, उन स्वतंत्र सेनानियों की याद के अनुसार उनको याद करते हुए आप भाई बाबूलाल को जिताकर विधानसभा में भेजिए, तो इन स्वतंत्र सेनानियों को याद में कुछ हो सके, सुजानगढ़ का विकास हो सके, सुजानगढ़ का कुछ कल्याण हो सके। जय हिंद। ख्वाजा गरीब नवाज की सम्मानित मंच पे विराजे हमारे छोटे भाई बाबूलाल जी कुलदीप और सब पद अधिकारी और आरटीपी के कर्णधार सभी को वारंवार नमन करता हूं। और सामने बैठे मेरी मातृशक्ति, मीडिया बंधु और बुजुर्गों, युवाओं, साथियों, ये आज की रैली एक ऐतिहासिक रैली थी। टाइम बहुत हो गया, टाइम बहुत कम है। मैं शॉर्ट में एक बात कहूँगा कि बाबूलाल भाई, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। 9 साल की उम्र में उनके फादर इंतकाल कर गए थे और राजनीतिक में जब से आए गरीब को गणेश मान के चले हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सुजानगढ़ की अगर दिशा चेंज करनी है, भ्रष्टाचारों से अगर बचना है, दलालों से बचना है, दलालों से हमें मुक्त होना है, ये जंजीर गुलामी की तोड़नी है, तो एक बार बाबूलाल को जिताए और विजय बनाए और जिता के इतने वोटों से भेजे, एक इतिहास बनाए। जय हिंद, जय भारत। छोटी कहानी याद है मन बाबा आपके साथ साझा करूंगा। एक बहुत पहुंचा हुआ शब्द था, जगह आगे पीछे की बताता। तुम उठ चुके है और हार और जीत को फैसला थाके हाथ में है कि खोल दी मुट्ठी खुशबू ने हवाओं, अब तुम्हारी बारी है। जागो और बदल डालो इतिहास को, युवाओं अब तुम्हारी बारी है, ये युवाओं तुम्हारी बारी है। लगातार सुजानगढ़ की व्यवस्था बन गई कि एक ठेर में क्रम है, एक बार ए आ जावे, एक बार ए आ जावे और सुजानगढ़ जिलो जो बने हो बिको बेड़ो गर्क करती हो। आज अपन मौको है, पहली मौको को नहीं हो, विकल्प को नहीं हो कि जावा कट दोनों पार्टियां आपने फिक्स कर दिया कि एक बार इन जिताणु है, एक बार इन जिताणु। 75 साल बाद में धन्यवाद देवा हनुमान बेनीवाल ने कि देखो अपन ने एक ठाव जा रही है कि 2 नहीं तीसरो भी है, 8 दो इन्हें जिताओ और थाकी पैर भी करेगा। तो मैं आज सुजानगढ़ की जनता हूँ, समर्थकों और कार्यकर्ता हूँ, निवेदन करूं कि एक बंदो हनुमान बेनीवाल और बाबूलाल कुलदीप और आगामी 20 दिन मेहनत करोला तो थाने हराणु कोई को नहीं। कार्यकर्ता बहुत मजबूत चीज हुआ करे, आप संयमित रूप व्यवस्थित रूप लड़ाई ने पार गालोला तो बाबूलाल जी आपकी बात प्रदेश की सब बड़ी पंचायत में रखेला। जय हिंद, जय भारत, राम राम शाह।
आज सुजानगढ़ शहर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हनुमान जी बेनीवाल जी की पार्टियों में आशीर्वाद मिलो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मैं उम्मीदवार बना सुजानगढ़ विधानसभा की जनता के बीच में भेजो। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब को बहुत बहुत सुजानगढ़ विधानसभा की जनता की तरफ हूँ बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ, अभिनंदन करूँ। 25 तारीख को वोट की तारीख है। हनुमान जी बेनीवाल पिछले 30 सालों संघर्ष कर रहे हैं, बराबर संघर्ष करे, रात दिन संघर्ष करे। पहली यह सुना करता कि नागौर के मायने हनुमान जी बेनीवाल एक विधायक है और युवा नेता है, कॉलेज में राजनीति करता आ रहे हैं और कर्मठ है, 36 कौम की सेवा करे। धीरे धीरे को प्रचार प्रसार की शक्ति पाई की जगह 36 कौम की जनता ने सागलिया चालिया और चाल जनता को दिल जीत्यो और आज ही मुकाम तक पहुंच 1993 में की भारतीय जनता पार्टी टिकट काट दी। जब टिकट काटी जब पढ़ लियो कभी या तो मैं टिकट बांट सो नहीं तो चुनाव निर्दलीय लड़ो, लेकिन पार्टियों को लड़ू। बिहान का कर्मठ और योद्धा मैं लागू बालाजी महाराज, तेजाजी महाराज और देवी देवताओं को पक्को ही आशीर्वाद है। नहीं तो यहाँ का परिवार में साधारण परिवार में जाए जन्मा व्यक्ति इतो बड़ो भिड़ो उठा कौन सके। मैं पुनः सुजानगढ़ विधानसभा की जनता की तरफ बहुत बहुत नारायण जी बेनीवाल और हनुमान जी बेनीवाल और पूरे जी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम में पुनः आभार व्यक्त करूँ। आज नामांकन रैली के मायने गांव गांव ढाणी ढाणियों पधारियोड़ा मोतियों महंगा बुजुर्गा नौजवान साथियां शहर से आई मातृ शक्ति युवा साथियों पत्रकार बंधुओं और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि जब मैं 1998 में राजनीतिक मतलब नजदीक है और रामदेव जी ढाका जगह थे जहाँ जिला प्रमुख पूर्व जिला प्रमुख का वे बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है, गरीब न गणेश मान सेवा करता। विनोद जी खुड़िया जगह हमारा धर्म भाई बे टच माँ वे मन ले गया और वे मिलाया। रामदेव जी के सानिध्य में मैं करीब 2003 तक कंटिन्यू में रियो। रामदेव जी की भाई तन अगर राजनीति को शौक है तो मास्टर भोलाल दलिता को दमंग नेता को एक चिप गया और दूसरा तो अगर अणबंदे मान तो अणबंदे क्यों सीटी को नहीं तो वे मैंने मास्टर भोलाल जी मिलायो और मास्टर भोलाल जी मिलने के बाद में 1998 में लगा सीधारिया चढ़ता ही मैं ईमानदारी और निष्ठा हूँ पार्टी के साथ ईमानदारी काम करियो और मैं हमारी ईमानदारी पार्टी ने आगे बढ़ाने की बात करी। अब तो काहे पे बात ने मानता भी लेकिन यह भी बात में विश्वास हो कि बाबूलाल कुलदीप कर सके बढ़ सके नस कर सके लेकिन हमारे सागे गद्दारी कौन करे और गरीब के सागे बेईमानी कौन करे। घर फूके और होली खेलने वाला आदमी इस बात को भी आदमी ने विश्वास हो और मैं बात को गर्व करूँ कि वो आदमी रियो जितने जनता की सेवा कार्यकर्ता के अनुसार करी। बैंक जाने के बाद में जब पार्षद के चुनाव की बात आई सारो कांग्रेस को बंटा धार हो गयो। जगह मास्टर जी साइड में करया जगह ने दलाल आ जगह 7 दिन 100 वसूलिया करता जगह जनता ने ठगता बेनसन दूर करेगा। एकाएक मास्टर जी जाता ही कि मनोज मेघवाल के घेरों का लियो और सगला आर बैठ गया। मैं मन के लोग क्योंकि मास्टर भवनलाल की बच्चों को नेतागिरी करे अब नेतागिरी करी जने पतो लागी। ईमानदारी की बात है मैं पढ़ लियो कि मास्टर भवनलाल जी को आपा कारण कार्यकर्ता आगे आप भी जनता को माइंड करी अस्तित्व है तो मैं 2 वार्डों चुनाव लड़ना को विचार करियो। मैं क्यों ऐसी वार्ड तो सदाई लड़ा 3 चुनाव लड़ लिया अब का तो जनरल वार्ड चुनाव लड़ा हार जावा जने तो घर बैठ गया अपना बंदो पकड़ लिया क्यों खराब हुआ और जीत जावा ये मतलब जनता को मानस है। मैं हमारी पत्नी दोनों चुनाव लड़िया और सुजानगढ़ की जनता भरपूर आशीर्वाद दे और हमारे भारी मतों को ने चुनाव जितायो। स्वार्थ भाव राजनीति करने वाला व्यक्ति हो तो दिल जीतना में कोई टाइम को लगे। मैं मास्टर जी जाने के बाद में धीरे धीरे जब चुनाव हो गया दोनों जगह जीत गया क्यों विधान सभापति कौन बनावा माइनॉरिटी ने कौन बनावा शेड्यूल कास्ट ने कौन बनावा 21 वोट माइनॉरिटी का 21 मेंबर और 9 में पार्षद शेड्यूल कास्ट का सभापति बनाने के लिए 30 पार्षदान 21 पार्षदान जुड़ती 30 में जीत रहा। एक ज्ञान को माँ बेटा एक ज्ञान को व्यक्ति को नाम लिया
देखो चलो वे भी समाज अपनी है, लेकिन जब 5 जीत जाओ ना वोटिया की ज्यादा संख्या हो भी को चेयरमैन बने ए लोग दरकिनार करो, एक आदमी को नाम काटियो क्यों तन कौन बनाओ मान नहीं बनाओ तेन मैं सर्वसम्मति हूँ सगड़ा तय करी और आते हो ही कि भाई ये लड़ाई के मायने दूसरों बात कमजोर होशी और चुनाव जीते लोगों नहीं मनो चुनाव नहीं आ जाए। माइनॉरिटी का वोट ज्यादा है, 30,000 वोट है, अगर वोट लेना है तो अपन माइनॉरिटी को चेयरमैन बनाना पड़ी। 2 महीना बाद में विधानसभा का चुनाव है, इन जितायो लोग माइनॉरिटी का लोग वोट दिया और माइनॉरिटी को बनने के बाद में माने धीरे 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 दरकिनार के देश चाकरी मैं इन्हें समझ गया और मैं लोग साइड में गया। मैं हाथ जोड़ देते हुए मनोज तेरे मेरे दिखे बनी तू चंडाल चौकड़ी दिखियो और मैं ईमानदारी निष्ठा काम करने वाला व्यक्ति और गरीबों को शोषण होने लगियो। इस सुजानगढ़ की जनता जबकि मैं 20 साल हूँ आपको परिवार को सदस्य मांगे माने मन एकदम ईमानदार माने मैं इस जनता के सागे गद्दारी कौन करूँ। मैं राम राम कर घर आ गयो, मन 2-3 बार बुलायो मैं गयो को नहीं, मैं बैठो विचार करियो कम 2 महीना टाइम 2 महीना का विचार करियो का मास्टर भवनलाल भी दमंग आदमी आ, रामदेव जी ढाका भी दमंग आदमी आ। रामदेव जी ढाका गरीब नगड़े समान सेवा करता और मास्टर जी कोई टाइटल लोग अगर राजनीति करनी है तो आंख में लाल डोरो चाहिए तो वह लाल डोरो हो हकीकत में प्रशासनिक पकड़ी भी आदमी की और नहीं है तो लारो जाना के बाद में डूबी है, बाकी भी आदमी की पकड़ी। मैं विचार करो मापा नहीं हमको ये दमंग आदमी चाहिए या तो घरे बैठा अब 2-2 वार्ड में चुनाव जीत गया रात बिरात कोई काम पड़ी तो काम कैसे किया आपा तो आदमी को नहीं देते तो मेरी नजर पसारने के बाद में मन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ध्यान में आया। जगह का आंख में लाल डोरो भी है, 36 कौम सेवा करने की लालच भी है और गरीब ने गणेश समाज सेवा भी कर सके और गरीब कोई भी जाति के साथ अन्याय हुए सबसे पहले बोलने वाला कोई व्यक्ति है तो हनुमान जी बेनीवाल है। मैं बिना शर्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अनुसार ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे जबकि कांग्रेस में मैं 20 साल तक नहीं हूँ, मंत्री जी जीतना के बाद के मैंने माना गाड़ी में बैठने को काम को नहीं हो तो जिता दियो और मागा लाल लाल भागो ये लाल बत्ती की गाड़ी में एक वोट वाला बेड सी थे मार लाल लाल फिर बोगरो। मैं अपने आप में सौभाग्यशाली समझूं और सुजानगढ़ की जनता जगह मैंने आशीर्वाद दियो और जकी मैंने मुहिम तक पुगायो हनुमान जी बेनीवाल पूरी बात को तहकीकात करी और ताने पता हो कि सरदार शहर का चुनाव के मायने पूरे सरदार शहर के मायने हेलीकॉप्टर में बैठ मन घुमायो। मैं एक साधारण परिवार को व्यक्ति हो लेकिन भी आदमी के मन में पीड़ा है कि दलित समाज धीरे 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 लोग दलित समाज में खत्म करता जा रहे हैं। माइनॉरिटी समाज के साथ वकील करे की गद्दारी करता जा रहे हैं। ओबीसी जनरल की बात आवे सिर्फ वोट लेने की बात करे दूसरी बात करे को नहीं। धीरे धीरे इन आखियों का विचार विवाद तो आरएलपी खड़ी हुई ना जीत गयो और अब क्या बाबूलाल लड़ी तो शहर का मायने को 5-4 वोट ले रही गाँव में तो 550,000 चुनाव जीत जी। भारतीय जनता पार्टी सोच लियो कि मनोज को विरोध होशी जहाँ पर घर बैठे जीजा दोनों चुपचाप सुजानगढ़ की जनता की कोई खेल खबर कौन करी और बोलिया को नहीं आ लड़ाई में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जुड़ने के बाद में 20 पार्षदों को डेलीगेशन बनायो मगर सागा आज भी 13 पार्षद है और मैं लड़ाई लड़ी और सुजानगढ़ की जनता ने हक और अधिकार दिलाने की नगर परिषद और विधायक को हक और अधिकार दिलाने की बात करी। मार्गदर्शन टिकट की बात आई मैं एक ही बात की है गाँव का मुंडन लोग बैठे सारा मुंडन बैठे जगह एक को एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति समर्पित है युवा भी है। मैं एक ही बात की भाई मन अगर प्रत्याशी बनाओ तो सुजानगढ़ और विधानसभा के मायने पहले गली गली के मायने जार सर्वे कर लियो। अगर कोई लोग बाबूलाल कुलदीप के प्रति समर्पित है फिर लेऊंगा नहीं तो मैं टिकट कौन लेऊंगा क्यों सा आई बात हो लगभग मैं टिकट कौन लेऊंगा। मैंने कोई पंडित जी को बताया लोगों नहीं कभी मैंने वोट कौन मिला 5,000 में चुनाव लड़ू मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सागे हनुमान जी बेनीवाल के सागे पार्टी की सेवा करता हूँ। सारा लोग ये बात की तहकीकात करी पिछला 1.5 साल एक ही बात आई कि सुजानगढ़ विधानसभा में अगर वोट लेना है तो बाबूलाल कुलदीप ने टिकट दे दो। मैं भी हजारों लोगों ये बात की तहकीकात करी तो एक ही बात की कि बाबूलाल को टिकट लिया वोट दे दिया टिकट लिया वोट दे दिया क्यों कौन कहाँ गया ये बात की कोई चर्चा कौन करी। तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ मारो समाज खुशनसीब है और यह सबसे बड़ी बात है काजरेगर समाज में कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक गंगा देवी है टिकट दिए वो परंपरागत सीट है एक तो नहीं देवे तो सफाई एकदम भुना हो जाए
कोई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी टिकट को दी। और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरा राजस्थान क्या रेगड़ समाज को अपील करना हूँ क्या पूरा रेगड़ समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रति अपील जारी करे और हनुमान जी बेनीवाल का वोट देने की अपील करे कि राजस्थान के मायने रेगड़ समाज को एक ही वोट कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं जाना चाहिए। लेकिन 70 साल तक अपने सागे दोखलापन करिए। 4 टिकट दिए, मैंने भी टिकट दिए, मैं गांव ढाणी ढाणी पता लड़ा मोत्या महंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रीत की डी एंड विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सुजानगढ़ की जनता की सेवा मैं एक बेटोपन एक गरीब परिवार से होते हुए भी मैं निस्वार्थ और ईमानदारी सेवा करी। पिछले 20 साल का मैंने मैं सभापति भी लियो, उप सभापति लियो, वर्तमान में पार्षद भी हूँ, पीछा भी पार्षद लियो। मैं गणेश जी ने और अल्लाह ताला ने साक्षी मानकर सौगंध कह सकूँ मैं कोई भी सुजानगढ़ शहर को एक भी आदमी के साथ गद्दारी करना को काम कौन करो। ईसाई मैंने रात में 3 बजे बुलाए तो मैं गया 4 बजे बुलाए तो गया लड़ाई लड़ी है तो मैं लड़ने की जरूरत पड़ी है तो मैं लड़े हूँ। मैं आपका वही विश्वास दिलाता हूँ कि सुजानगढ़ शहर के ऊपर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब दाव के लिए भाइयों हमारी 20 साल की सेवा कर रही और खाका ऊपर ही निर्भर है। मैं ईमानदार हूँ गजानन जी भगवान में साक्षी मार कह सकूं कि मैं अगर गद्दारी करूं तो मैं गद्दारी करूं तो मैं भगवान के साथ गद्दारी करूं, गद्दारी नहीं करूंगा, ईमानदारी और निष्ठा से सेवा करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी और देखो मिला जुली को खेल है ये आशीर्वाद देशो तो इन खत्म कर भाइयों मैं गरीब परिवार हूँ। मैं पिछले 2010 में कोई धंधा बंद करूँ आ तो कोई ऊपर लागी था आशीर्वाद है कि मेरी घर की दाल रोटी क्या चल रहा है भगवान ही जाने। वो तो छोटो मोटो कोई जमीन को काम करूँ 400 महीना को लाख 2 लाख रुपया भाग रहे जिसे घर में पहुंच रहे और थाको ही आशीर्वाद है और ईमानदारी की बात है। 20 साल तक अगर मैं चाहता हूँ तो करोड़पति बन सको भारत घना ही ऑप्शन आया घना ही पैसा कमान का दिल आया। और मैं एक ही बात रखी कि हमारा वार्ड की जकी भी जाति में आशीर्वाद दे रही अभी के साथ धोखा कौन करूँ और मैं जब ने तो आशीर्वाद दे रहा कि अभी के पार्टी के साथ धोखा कौन करूँ। ये लोग हमारे साथ धोखा करो। अब मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज सेवा कर रहा हूँ। तो भाइयों मेरा हाथ जोड़ वही निवेदन है कि सुजानगढ़ विधानसभा गाँव का मायने आज की डेट में 50,000 वोट हनुमान जी बेनीवाल में देर मजबूत कर सी। सुजानगढ़ विधानसभा में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीट बड़ी मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। दोनों चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों डर गया थाना ध्यान होना चाहिए कि मनोज मेघवाल और कांग्रेस पिछले 20 दिनों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट कटाने खातर चाहे कोई नहीं दे दो लेकिन बाबूलाल कुलदीप ने टिकट नहीं देता क्यों मैम ध्यान हो कहीं टिकट देती तो सुजानगढ़ की जनता एक तरफ बाबूलाल आशीर्वाद देवेली अरे जनता ताबा वाली को नहीं है। मैं जनता जनार्दन को बहुत ही एहसान मंद हूँ थाका ही देखो और सर्वे करियो इस सर्वे के आधार पर ही टिकट इतनी मजबूत है कि मन यहाँ लगे कि सीट 15-20 हजार वोटा सुजानगढ़ विधानसभा जी विधानसभा में शहर का लोग आज माइनॉरिटी की बात करा माइनॉरिटी समाज का सारा लोग जगह सुजानगढ़ का स्तंभ है सब मंच पर बैठे हैं सारा लोग सुबह और शाम तक गाँव में फिरे शहर का मायने हर जुलूस में जगह भी हनुमान जी बुलावे प्यारे हुए लोग क्या मुसलमान वोट कौन देवे अरे मुसलमान तो उड़ी का इतना दिन के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चोर चुनाव करना छुटे कोई मजबूत आवे और इस सुजानगढ़ विधानसभा का क्षेत्र का दिन सुहा गया कि हनुमान जी बेनीवाल की विधानसभा में प्रवेश कर गया और मन आशीर्वाद दिए। मैं वादो करो हूँ थाको बेटो थाको भतीजो थाको भाई अगर गद्दारी करे तो आपके साथ गद्दारी करना समझी ये तो आशीर्वाद दे दो और ये चोर का जगह टांडो मचा रखे तो गेलो में सगड़ो जाऊँ मैं रामदेव ढाका और मास्टर मोहनलाल को चलो अब हम बता दूं भी हनुमान बेनीवाल जी को चलो जो राजस्थान के मायने कोई की परवाह करे तो वो ईमानदार व्यक्ति की करे ये भ्रष्टाचार और चोर उचकाने और जेल में डालने को काम करे लो। अगर भ्रष्टाचार मिटाना है पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार मिटाना है सुजानगढ़ में भ्रष्टाचार को अंत करना है। आज हम पता होगा कि राजस्थान सुजानगढ़ विधानसभा के मायने प्रशासनिक तंत्र ठेका ले रखे कभी कोई ऑफिस में चले जाओ ताकि कोई छोड़ने वालों को नहीं राशन कार्ड बनाना हो ढोल को नहीं मनोज जी हो चाहे संतोष जी हो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो
अच्छा कांग्रेस को मोटरसाइकिल छुटा कौन सके 10-10 दिन तक पानी को नहीं आवे 60 साल के मायने सुजानगढ़ की दुर्दशा कर दी न कोई बच्चा की कॉलेज है न कोई लालगढ़ में हॉस्पिटल है न कोई सांडवा में हॉस्पिटल कोई पढ़ाई की व्यवस्था है न विदासर में कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है सारों चारों मेयर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और मैं तो वही निवेदन करना चाहूँ कि भाइयों अब अगर 19-21 हो गए तो ये बात की जनता भागीदारी वाली हनुमान जी बेनीवाल तो आपको दिल खोल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूत करने के लिए ताकि सर्वे के आधार पर ये गरीब कार्यकर्ता ने ताकि बीच में भेजे। कई लोग क्या पिसा घना ही लाएगी तो भाई मांगे तो है ही कौन लाएगी देखो जनता जनार्दन चुनाव लड़सी मांगे तो चाय पानी में तो समझ आवा गाँव में तो मात्र रोटी जिमा और नाच तो करार गाँव भेजे क्या भाई तो जा तारो शहर में प्रचार कर अडाना की जरूरत करी तो शहर का लोगों ने ये बात को पढ़ लेना पड़सी कि सुजानगढ़ विधानसभा की जनता बड़ा मन बना लियो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीट जितानी है। जगह भी कार्यकर्ता बैठे ते मन वही बात दुखी है कह रहे चोर उचका पनप रहे और जको आदमी पिछले 30 साल जनता की सेवा कर रही है बिना लोग मजबूत क्यों कौन करे ये बात पर विचार करना पड़सी। अगर ईमानदार आदमी के आप फर्क नहीं करा तो भाई वो भ्रष्टाचार सहन ही सहना पड़सी। आज नगर परिषद की देख लियो हालत कहीं है विधानसभा नगर परिषद की देख लियो कहीं हालत है आज विधायकी स्थिति देख लियो कहीं है प्रधान संतोष जी कहीं करिए कोई छिटोड़ी तो आज को नहीं ये तो नका बदल रहा है प्रधान मंडड़ा तो क्या माने एमएलए बना दियो 1000 करोड़ की आसामी है तो क्या नहीं माने लेते हो अरे वे लान लगाई पोटियां साके ले गया क्यों कोसा काम करो लोगों की गरीबों को आशीर्वाद लो गरीबों को दिल जीतो ताकि सेवा भावी नेता बनकर हनुमान जी बेनीवाल का सेवा करो ताकि जगह बुढ़ा बागमान है जगह दुर्दशा को नहीं है। मैं आप अंत में वही निवेदन करना चाहूँ कि मैं गरीब परिवार हूँ और मैं आगे भी प्रण ले कि मैं ईमानदारी थाना कह सकूँ कि मैं आराम का पिसा में हाथ पर मानूँ और प्रण ले जाऊँ चाहूँ और खेल अगर आशीर्वाद देशो तो ताकि बीच का मैं दरियर दुआलिया एक तरह सेवा करसूँ और ये सुजानगढ़ विधानसभा नहीं राजस्थान में चूरू जिला में भी और मैं से दिखा दिया कि राजस्थान में जो हनुमान जी ईमानदारी सेवा करे कोई दात को नहीं तो बाबूलाल भी चूरू जिला में पढ़ लेसी कि बाबूलाल ना हाथ आशीर्वाद हो तो बाबूलाल खुद ही ईमानदारी और निष्ठा सेवा करसी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार है निष्ठावान है समर्पित है। आज देखो हजारों की संख्या में खुद की गाड़ियां ले तेल बराबर आ रहा है झंडा डंडा खुद का ही ले रहे हैं खुद का ही डीजे ले रहे हैं। एक ही बात है कि सुजानगढ़ शहर में सुधारना है विधानसभा में सुधारना है कि विधानसभा में सुधारनी है। और मैं देखो अंत में एक ही बात कहना चाहूँ कि मैं 20 साल तक जनता की सेवा करी तो मेरे भी आए कभी कदम माके भी मौका मिले अगर जका आदमी की जाने ही बनी एक पंच का लाइक बन गया विधायक बन गया जका आदमी को जान तो बन गया विधायक बन गया तो बाबूलाल कुलदीप तो 20 साल जनता के लिए समर्पित है। और माका नेता मैंने छापरो आगे मन जान कौन दिया जावा मैं जावा कह भाया तो कौन है कटू आए मगर साहब मैं हूँ तो बाबूलाल कुलदीप पर माना मागा नेता छापरो आगे हाण कौन दिया वो हनुमान जी बेनीवाल साहब को भलो हो जो रेगरा का टाबर ने कम राजस्थान का मायने एक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करे और गांव ढाणी में जान को मौका मिले तो हमारा समाज हूँ दलित समाज हूँ माइनॉरिटी समाज हूँ 36 कौमों में हाथ जोड़ निवेदन करूँ कि आने वाली 25 तारीख का ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दे और जनता को जो बार रुझान है मैं देखो 22-23 साल में कमाया तो सुजानगढ़ शहर को तो भाइयों और रुझान है कि मनोज और संतोष मन लागे अब जगह साहब माइनॉरिटी मन बनाए दोनों 25,000 में सटला कोई 25 का 27 हो सके लेकिन 30 होने वाला मैं गारंटी दे सकूं। अकेली आरएल की 25,000 वोटों के आसपास शेयर कमाए 36 कौम आशीर्वाद देने तैयार है। गाँव का लोग भी थे बढ़ चढ़ वोटिंग कराओ हनुमान जी बेनीवाल का मजबूत करो। हनुमान जी बेनीवाल हकीकत में ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति है और भी व्यक्ति के भी घेराबंदी कर रहा है कि आज कांग्रेस बीजेपी चाहे कि हनुमान जी बेनीवाल आज देखो हमारे साहब नागौर भी पर्चो भरे है 2-2 जगह नेताजी चुनाव लड़ रहे बड़ी बात है। एक आनी ज्योति मिर्दा एक आनी बड़ी कांग्रेस बीजेपी लड़ा रहे है तो कत्तो बड़ो ये आदमी को दिल है और जनता को कत्तो अपार आशीर्वाद है कि वे आदमी राजस्थान में प्रचार कर सी और वे दोनों सीटा जीता और आरएलपी का पक्ष में हनुमान जी बेनीवाल जिता देगी। तो मैं आशा करूँ कि ताकि 20 साल सुजानगढ़ शहर की निस्वार्थ भावनाओं सेवा करूँ ईमानदारी सेवा करूँ गरीब ने गणेश मान सेवा करूँ 36 कौम की बात करूँ
माइनॉरिटी हो चाहे 36 कौम अपने परिवार मान सेवा करियो और थाऊ डरतो ही वास्ते कोई गलत काम कौन करियो कि काम में कोई दाग लागियो तो आप गरीब जनता ने जगह अपना विश्वास करे बिन खाई जवाब देवाला मैं काल कोट में एक सफेद जो जिया दो कपड़ों मारो सफेद है भी मैं ये राजनीतिक में एकदम सफेद हूँ और दावा के कह सकूँ सागे कह सकूँ और सुजानगढ़ विधानसभा का मैं कांग्रेस बीजेपी को कोई भी नेता मैं चैलेंज करूं अगर मारू आर डिबेट कर लिया तो मैं जिंदगी भर गुलाम नहीं जाऊं सुजानगढ़ का नेता में सड़ जाऊं मैं कतार पानी में ये वास्ते भाइयों सारा लोग गांव गांव ढाणियों आया सगड़ा लोग आज सुबह शाम तक रैली के रूप में आया बहुत शानदार जोश भरियो और हमेशा जैसे को पूरा चिरू जिला में राजस्थान में जासी और मैं अंत में वही निवेदन करना चाहूँ कि माइनॉरिटी समाज शेड्यूल कास्ट ब्राह्मण बाणिया कुमार खाती नाई सुनार दर्जी स्वामी 36 कौम ये बात ने उठी के 25 तारीख में 25 तारीख आवे अरे दुनिया की जमान जब्त कर भेजा और बाबूलाल कुलदीप ने भारी बताऊं जितार विधानसभा में भेजा ये घना लोग आया घनी बात सुनी गांव गांव ढाणियों आया और मातृ शक्ति जो सुबह शाम तक पैदल चाल और ये मीटिंग में आई है अटू संख्या देख लियो कि मातृ शक्ति 1 घंटा भजन संध्या में बैठ सके लेकिन इन मीटिंग में कोई मतलब को नहीं और हमारे प्रति एगो प्रेम है एगो आशीर्वाद है और भी का सागे सागे माइनॉरिटी समाज जबकि तय दिल हमारे समर्थन में जगह बैठी है ये बात है मन तो लगे माइनॉरिटी समाज 80% वोट देशी में बोल बनी तो क्या कि वोट कौन मिले आपका भूनिया बुआ दिएगा दुनिया का उत्तर प्रदेश के मायने कांग्रेस हिरडी को लाते एक वोट को नहीं एक ही विधायक को नहीं तो अब राजस्थान में हनुमान जी दुनिया में विद्या कसी और ये माइनॉरिटी समाज ने सिरमौर बना और माइनॉरिटी समाज के सागे सागे 36 कौम की रक्षा कसी दलित आगे ले सी दलित के सागे सागे माइनॉरिटी की भी आज अगर कोई सीट लेता तो माइनॉरिटी ने भी देता लेकिन कई परिस्थिति आ जाए अब आज कई आवे को नहीं आ गए लेकिन कार्यकर्ता बहुत जरूरी है मैं अंत में वही निवेदन करना चाहूँ कि मैं ज्यादा भाषण देने को नहीं मतलब दिल की बात करूँ वो करूँ एक सीट माइनॉरिटी दी है बहुत ही माइनॉरिटी समाज के लिए बहुत ही अपार खुशी की बात है कि कांग्रेस के अलावा माइनॉरिटी समाज भी आज विधायक को चुनाव लड़ रहे हैं एक अगर आप एमपी की देवे की मंडेलिया देवे रही हरा देवे दूसरा उजाब तो कर दे आप ही हरा दे ये वास्ते आया पूरा मंच पर विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों आरएलपी पार्टी की रीढ़ की हड्डी अमृता जी बहन सम्मानित मंच मेरी मातृ शक्ति और आप ये लो आप घणो घणो आशीर्वाद दियो 25 तारीख तक ये रात दिन भारत सागे आशीर्वाद दे जोड़े घड़ी घड़ी गांव गांव ढाणी ढाणी चाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूत करनी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने विदा कर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में राज बनाना है मैं 2-3 जयकारा लगाऊं बोले तेजाजी महाराज की गजानन भगवान की